नमस्कार दोस्तों आज हम पाइपलाइन के बारे में जानेंगे। ये वाला पाइपलाइन नहीं और ना ही ये वाला पाइपलाइन, ये वाला पाइपलाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी समस्या आते हैं, लेकिन उस समस्याओं के साथ समाधान भी होता है। यदि आप किसी भी कारण से बीमार पड़ गए या फिर किसी भी कारण से काम नहीं कर पाए या कोई हादसा हो गया और आप काम नहीं कर पाते, तो आपके पास पैसे नहीं आते, आपका इनकम रुक जाता है। आपके काम करने से ही इनकम आता है और आप काम ना करें तो इनकम नहीं आता है। तो हम अगर पाइपलाइन बना लेते हैं, तो पैसों का पाइपलाइन बना लेते हैं, तो लगातार आप काम कर पाओ ना कर पाओ, परिस्थिति कैसे भी हो, तब भी पैसे आता है। चलो हम एक छोटी सी कहानी से हम समझते हैं कि पाइपलाइन क्या है और हम कैसे पाइपलाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, दो दोस्त थे, राम और श्याम, और दोनों काम की तलाश में शहर की ओर जाते हैं। उस शहर में काम ढूंढते ढूंढते उसे फाइनली एक काम मिल जाता है, पानी भरने का। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उस गांव का, वो उन दोनों को पानी भरने का काम देता है। उनके गांव के ऊपर एक टापू था और वहाँ एक झील था, तालाब था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी था, और वहीं से उनको पानी लाना था। और प्रतिदिन 3 से 4 बाल्टी पानी लाया करता था और उनको रोज के रोज पैसे दे देते थे। तो उनका लगातार यही काम था। रोज वो अपना काम करते थे और पैसे लेते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन बाद राम शाम के समय बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी श्याम बोला, यार चलो हम घूमने चलते हैं। तो राम बोलता है, ठीक है यार चलेंगे, अभी थोड़ा बैठिए। तो बैठता है, फिर बोलता है, यार श्याम, क्या हम हमेशा ऐसे ही बाल्टी में पानी भरते रहेंगे और हमारे हाथ में ऐसे ही छाला पड़ेंगे और ऐसे ही हम पानी लाते लाते थक जाएंगे? फिर हम ऐसा ही काम करते रहें तो कब घूमेंगे फिरेंगे, कब मौज मस्ती करेंगे और कब खुशियाँ मनाएंगे? हमारी भी जिंदगी है, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही दूसरों के कामों में बीतेगा? तो श्याम बोलता है, हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या करें? तो राम बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर आप करोगे तो। यार इतने अच्छे दोस्त हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए तो सही। तब राम बोलता है, यार क्यों ना हम पाइपलाइन बिछा दें, और पाइपलाइन बिछाने के बाद हम एक टंकी बनाएंगे और उस टंकी में नल लगा देंगे, जिससे जब चाहे नल खोले और पानी भर लिया करेंगे। उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो श्याम बोलता है, पागल हो गए हो क्या? यहाँ से वहाँ तक खोदेंगे और खोदने में कितना समय लगेगा, पाइपलाइन बिछाएंगे, ऐसे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी। फिर हम कैसे काम करेंगे और कैसे खाएंगे पिएंगे और कैसे मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे? थोड़ा जो समय बचता है वो भी हमारे पास नहीं रहेगा। तब राम बोलता है, ठीक है यार, करो या ना करो, मैं तो ये काम करूँगा। तो उसी दिन से राम ने ठान लिया कि मुझे यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन करनी ही है। दूसरे दिन से जब श्याम रोज अपना जो काम करता था, रोज जितना बाल्टी लाना था वो लाता था, और श्याम प्रतिदिन एक ही बाल्टी लाता था और सिर्फ अपने खर्चे चलाने के लिए, बाकी समय अपने पाइपलाइन के लिए लग जाता था।
तो उनका प्रक्रिया चलता रहा 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीते और इनका काम चलता ही रहा और श्याम को अच्छे खासे पैसे आ गए। अब श्याम एक गाय भी रख लिया और उनके दूध से भी पैसे आने लगे। उनके पास अच्छे खासे पैसे हो गए। तब उसने एक घर भी खरीदने का प्लान बना लिया और उनके पास पैसे आते रहे और वो घर भी बना लिया। फिर कुछ समय और चलता गया। फिर उनकी जो गाय से दूध के पैसे आते थे वो कम होने लगे और उनका थोड़ा पैसे कम होने लगे और जो मेहनत करते थे उनका पैसा आता ही था। और वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और बड़ा बाल्टी में ज़्यादा पानी लाने लगा और ज़्यादा पानी लाने के साथ साथ और थोड़ा इनकम कमाने लगा। फिर वो ज़्यादा वजन लेने की वजह से और ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी शरीर थक गया और बीमार पड़ने लगा और उनकी जो दूध से पैसे आते थे वो नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी गाय दूध देना बंद कर दिया था। अब इनका राम का धीरे धीरे प्रोसेस पूरा होता रहा और वो अपना काम करते रहे। कुछ समय बाद 4 से 5वें साल में उनकी काम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे श्याम का तबीयत खराब होने लगा और वो काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वजन उठा के और ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने शरीर को पूरा ख़त्म ही कर दिया था। क्योंकि ज़्यादा लाने से हमारा शरीर है और शरीर थकता ही है, वैसे उनका शरीर भी थका और तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। अब राम का काम कंप्लीट हो गया। अब राम ने एक टंकी बना लिया और वहाँ नल लगा लिया और जब भी खोलता था उनका पानी आ गया। फिर पूरे गांव वाले उनसे ही पानी लेने लगे क्योंकि वो बस नल खोलते ही पानी आ जाता था तो वो सस्ते में पानी देने लगे। जितने में वो 1 बाल्टी पानी उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए लाता था उतना ही रुपए में 10 बाल्टी दे दिया करता था। तब उनकी बिजनेस अच्छा चलने लगा और पैसे उनको खूब आने लगे। फिर श्याम का तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा और वो काम नहीं कर पा रहे थे और पैसे भी उनके ख़त्म हो गए क्योंकि लंबे समय से उनका तबीयत खराब ही रहा। अब राम के पास आता है और बोलता है, यार राम, मुझे माफ़ कर दो और अपने काम पे लगा लीजिए क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा खराब है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो राम बोलता है, अब बताओ पागल मैं हूँ या तुम हो? तो श्याम बोलता है, हाँ यार, मैं ही पागल हूँ, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे अपने काम पे रख लो। तब राम उन्हें अपने काम पे रख लेता है। बोला कि जो भी आएगा उनको यहाँ से पानी निकाल के दे दो, तो उनके काम पे रह जाता है। अब राम की ज़िंदगी एकदम आसान हो गई। अब वो कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस घूमता फिरता मौज मस्ती करता और शादी करके अपने मौज मस्ती करने लगा। अब ये श्याम बस उनका काम करने लगा। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में पैसों की पाइपलाइन बनाइए क्योंकि 9 से 6 की जो मजदूरी है, जो काम है, वो आपके शरीर जब तक सही है तब तक आपको पैसे आएंगे। जिस दिन आप बीमार पड़ गए या फिर कोई एक्सीडेंटल हो गया तो उस स्थिति में आप नहीं काम कर पा रहे हो तो पैसे नहीं आएंगे। आपकी जो घर परिवार की ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में पाइपलाइन अवश्य बनाएं जिससे आपके घर में पैसे आते रहे और आपकी ज़रूरत पूरी होते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।